आज क्या है? आज 15 अगस्त है। कहते हैं ना 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद होते हैं, हमने आज़ादी पाई है और स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। कौन आज़ाद है आज? पाप के बंधन से कौन आज़ाद है आज? बीमारियों से कौन आज़ाद है आज? घटियों से कौन आज़ाद है आज? श्रापों से कौन आज़ाद है आज? आज लड़ाई दंगों से कौन आज़ाद है? सब प्रकार की महामारियों से आज कौन आज़ाद है? रोग के बिछौनों से कौन आज़ाद है? घर के कलेशों से आज कौन आज़ाद है? चोरी से कौन आज़ाद है? झूठ से आज कौन आज़ाद है? लड़ाई दंगे से कौन आज़ाद है? गलत और गंदे काम करने से कौन आज़ाद है? चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आज कौन आज़ाद है? झूठ बोलने से कौन आज़ाद है? गालियाँ बकने से कौन आज़ाद है? एक दूसरे से लड़ने से कौन आज़ाद है आज? आज जगह जगह गली मोहल्ले, घर परिवार, आस पड़ोस, शहरों में, गली मोहल्लों में जगह जगह इंसान सुनता है कि ये हो गया, वो हो गया, इसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, पैसों के चक्कर में इसने इसको मार दिया, इसकी इज्जत लूट ली, उसकी इज्जत लूट ली, इसने व्यभिचार कर दिया, उसका पैसा लेकर भाग गया, उसने धोखा दे दिया, उसने उसका पैसा मरवा दिया, उसने उसको मरवा दिया, उसने उसका धन लूट लिया, उसने उसकी इज्जत लूट ली। वो उससे प्यार नहीं करना चाहता है, वो उससे बात नहीं करना चाहता है, इसको इसका पैसा चाहिए, इसको उसका धन चाहिए, इसको इसका तन चाहिए। कौन आज़ाद है आज? आज हम झूठी आज़ादी मनाते हैं। सच्ची आज़ादी तो यीशु देता है। लिखा है, जिसे पुत्र आज़ाद करे, जिसे यीशु आज़ाद करे, वो सचमुच आज़ाद है। आज पाप के बंधनों से मनुष्य आज़ाद नहीं है और आज हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम झूठी आज़ादी मनाते हैं। आज कहाँ कहाँ घूसखोरी नहीं होती है, आज हम कहते हैं आज़ाद है। जगह जगह गली मोहल्लों में चक्कू छुरियाँ चलती हैं। कौन कहता है कि आज गली मोहल्ले हम सब लोग आज़ाद हैं? आज शराब के ठेके इतने खुले हुए हैं, बीमारियां इतनी हैं, नशे पत्ते इतने होते हैं, जादू टोने और जुआ शराब सट्टा कितना चल रहा है और आज आज़ाद है। गली मोहल्ले, घर घर में रोना पीटना मचा हुआ है शराब नशे पत्तों के कारण। माएँ रोती हैं, पत्नियां अपने पति के लिए आंसू बहाती हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए आंसू बहाती हैं और घर वाले माता पिता अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं कि ये नशे से छूट जाए, उस नशे से छूट जाए, और कहते हैं कि आज हम आज़ाद हैं। हम झूठे हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। असल में हमें आज़ाद करने वाला कोई मिला ही नहीं। जो मिला, जो है, उसके पास हम आना नहीं चाहते हैं। अपने सीने पर हाथ रख के पूछ लो, क्या आज आप किसी प्रकार के टेंशन से, चिंता से, परेशानी से, घटी से, बीमारी से या किसी प्रकार के रोग से आज़ाद हो? अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई रोग नहीं है तो किसी ना किसी प्रकार के टेंशन ने घेर रखा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई ना कोई घटी ने आपको घेर रखा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई ज़िंदगी में कोई घटी नहीं है, तो आज हाथ खाली हैं, हाथ खाली हैं, खालीपन ने आपको घेर रखा है। अगर आज आपको लग रहा है हाथ भरे हुए हैं, तो प्यार की कमी है, प्यार नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि प्यार है लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अकेलापन है, अगर लग रहा है कि अकेलापन नहीं है लेकिन सबके होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी आंखों में आंसू हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है, और आज हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। चाहे कोर्ट में देख लो, चाहे पुलिस थानों में देख लो, चाहे गली मोहल्लों में देख लो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी भी प्रकार के सरकारी ऑफिसर दफ्तरों में देख लो, या सड़कों पर देख लो, बाड़ों पर देख लो, चौकों पर देख लो, आज हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। गाँव बस्तियों के अंदर लाइटें नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं बनी, आज हम कह रहे हैं हम आज़ाद हैं। आज जगह जगह पर घूसखोरी की जाती है, आज हम कह रहे हैं आज़ाद हैं। गरीब इंसान भूखा मर रहा है और आज हम कह रहे हैं कि आज़ाद है। गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर और अमीर होता जा रहा है और हम कह रहे हैं आज़ाद हैं। बेरोजगारी की भरपूरी है और आज हम कह रहे हैं आज़ाद हैं। आज गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा था, महंगाई पर महंगाई होती जा रही है और आज हम कह रहे हैं आज़ाद हैं। खून के आंसू रोते हैं लेकिन आज हम कह रहे हैं आज़ाद हैं। एक दूसरे के प्रति मन के अंदर विरोध भरा हुआ है, आज हम कह रहे हैं आज़ाद हैं। एक दूसरे के प्रति कड़वाहटें हैं, डाह है, जलन है मन के अंदर, दिल के अंदर, किसी को देखना नहीं चाहते प्यार से, किसी को बढ़ते हुए खुश नहीं देखना चाहते हम, और हम कह रहे हैं कि आज़ाद हैं। कड़वाहटें, खटास और हमारे जीवन में कई प्रकार की बदबू से तो आज हम भरे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है, अपने सीने पर हाथ रखो। कहीं ना कहीं खालीपन और अकेलापन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें अकेले आपको खाती है, एक विश्वासी को खाती है, एक अन्य जाति को खाती है, चाहे जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उसको भी खाती है, और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। झंडा लेकर तो हम घूम रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं रोता है। हमारे आंसुओं से कहीं ना कहीं हमारा बिछोना भीगता है। अकेले में रोते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, सुसाइड के ख्याल आते हैं और आज हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। घर में खाने के लिए नहीं है, जॉब मांगने के लिए जाते हैं लेकिन धक्के मारकर भगा देते हैं और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। हॉस्पिटलों में रिश्वत हो रही है, कोई देखने के लिए राजी नहीं है, गरीब को यूं ही दफा कर दिया जाता है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, गरीब लाइनों में ही मर जाता है और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। घरों के अंदर बिजलियां नहीं आ रही हैं और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। जगह जगह सड़कें सही से बनी हुई नहीं है, लाइटें लगी हुई नहीं है, जगह जगह एक्सीडेंट्स होते हैं और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं।
नौकरी बिजनेस की सुविधाएं नहीं है, हम कह रहे हैं कि आज़ाद है। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है और हम कह रहे हैं कि आज़ाद है। पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं। धर्म के विषय में, जात पात के विषय में विरोध खड़ा होता है, लड़ाई दंगा करते हैं और एक दूसरे को काट और मार करते हैं और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे अंदर प्रेम नहीं है। आज भी कई प्रकार की घटियां आज हमारी ज़िंदगी में नज़र आती हैं और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। सर पे 3 उंगलियों को फेर कर 3 रंग का झंडा लगाकर अपने सर पर, अपने कपड़ों पर 3 रंग लगाकर हम घूमते हैं, हम आज़ाद हैं। लेकिन लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आते, हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। एक तरफ पूजा पाठ करते हैं, एक तरफ चर्च जाते हैं, एक तरफ भले काम करते हैं, दूसरी तरफ हम पाप से भरे हुए हैं, गुप्त में गलत और गंदे काम करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लूटना चाहते हैं, अपना भला सोचते हैं और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। आज बंधन में है, बंधन में, आज भी जकड़न में है, आज भी बंधन में है। कहीं ना कहीं पाप का बंधन, कहीं ना कहीं व्यभिचार का, झूठ का, चुगली का, नामाफी का, कड़वाहट का, ढा का, जलन का, ईर्ष्या का, लड़ाई दंगों का, मौत का, एक्सीडेंट्स का, श्रापों का, बीमारियों का, कर्जों का, गरीबी का, घटी का, ये बंधन है, बंधन आंसू के बंधन है। और आज हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। जिसे यीशु आज़ाद करे ना, वो सचमुच आज़ाद है। यीशु रोगियों को चंगा करता है, जो बोझ में है उनके बोझ को उठाता है, जो आंसुओं में उनकी आंसू को पोंछता है, जो घटी में उनकी घटी को भरपूरी में बदलता है। ये लिखा है, जिसे यीशु आज़ाद करे वो सचमुच आज़ाद है। आज हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। क्या सच में आज़ाद हैं? आज मनुष्य एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है और एक दूसरे का खून का प्यासा है और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज भूख के मारे मुंह खोला हुआ है लेकिन खाना नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। समय पर लोगों के पास खाना नहीं पहुंचता, राशन नहीं दिया जाता और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। महंगाई इतनी सर पे चढ़ा दी है कि इंसान को एक बोतल तेल खरीदने में भी पसीना निकल जाता है और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। अनाथ और विधवाओं से आश्रम भरे जा रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि आज़ाद हैं। बूढ़े बुजुर्गों के आश्रम भरे जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम भरे जा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। भाई भाई को नहीं समझ रहा है, माँ बाप को नहीं समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को नहीं समझ रहा है। धर्म जात पात के चक्कर में लड़ रहे हैं लेकिन कोई मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर रहा है। अरे कोई इंसानियत ही नहीं दिखा रहा है और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। हम अपने आप को अच्छा और दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। हम अपना ही पेट भरकर दूसरे के पेट पर लात मारते हैं और कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी पाप के बंधनों में हैं, आज भी स्वार्थ के बंधनों में हैं। चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, जब तक यीशु, वो परमेश्वर का पुत्र, वो यीशु नासरी, यीशु मसीह आज़ाद ना करे, तब तक कोई आज़ाद नहीं है। जब तक एक व्यक्ति अपने पापों से तौबा ना करे, अपने पापों बुराई से मन ना फिराए, जब तक बुरे कामों को ना छोड़े और पवित्र जीवन ना जिए, जब तक यीशु पर भरोसा ना करके, जब तक वो यीशु के अनुसार ना चले, तब तक वो आज़ाद नहीं है। जो यीशु पर विश्वास करता है और वो उसके अनुसार चलता है और पवित्र जीवन जीता है, शत्रु से प्रेम करता है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है और सब बातों में अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाता है, नम्र और दीनता के साथ पवित्र जीवन जीता है, वरन छितराता है, तो वो यीशु के नाम से आज़ाद है। आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आज हमारे शब्द कैसे, व्यवहार कैसे, विचार कैसे, काम कैसे, और हम कहते हैं कि आज़ाद है। आज हम आज़ाद हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है। व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं सताती हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी, घटियां सताती हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी। आज हमारा बोने की इच्छा नहीं करती है तो घटी सताएगी और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई श्राप, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई ऐसी बात, विचार, व्यवहार काम कर रहा था जिससे हम अकेले घुट रहे थे, पिस रहे थे, रो रहे थे और हम कहते कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद नहीं हैं क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरी रीति समर्पित नहीं किया। अगर समर्पित करते तो हम छुटकारा पाते। हम यीशु पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। अगर विश्वास किया भी तो उसके अनुसार चलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यीशु के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप से दूर रहना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना पड़ता, गाली नहीं बकनी पड़ती। अगर हम विश्वास करेंगे तो झूठ बोलना बंद हो जाएगा, गाली बकना बंद हो जाएगी, व्यभिचार करना बंद हो जाएगा, लड़कियों को छेड़ना बंद हो जाएगा। इसलिए हम यीशु पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारी शारीरिक अभिलाषाओं पर, पाप के ऊपर रोक लग जाती है ना। इसीलिए आज इंसान कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं,
कोई ईश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, ये शब्द बोलकर अपने आप को खुल्लम खुल्ला पाप के हाथों में सौंपता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को पता है कि जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो कहीं ना कहीं उसको गलत और गंदे काम, झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, चोरी करना, घूसखोरी, लालची, ये सारी बातें उसको छोड़नी पड़ेगी अगर यीशु पर विश्वास करेगा तो। इसलिए आज मनुष्य कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, ताकि इंसान पाप में अच्छे से जीवन बिताए और कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास आने के बाद परमेश्वर ने हमें आज्ञा ही दी है ना कि तू झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, लालच मत करना, गलत व्यभिचार मत करना, गलत देखना मत, गलत सुनना मत, गलत बोलना मत, गाली मत बकना, गलत विचार व्यवहार मत करना। इसलिए आज इंसान करना नहीं चाहता। एक तरफ पाप में हाथ मिलाना चाहता है, दूसरी तरफ यीशु पर भी विश्वास करना चाहता है। एक तरफ अनंत जीवन भी चाहता है, दूसरी तरफ पाप में हाथ में मिलाना चाहता है। आज हम साथ नहीं है, जांचने की जरूरत है। प्रभु कहता है मन फिरा। प्रभु के वचन में लिखा है मन फिराओ या नाश हो जाओ। मन फिरा इससे पहले कि मैं तेरी दीवट को हटा दूं। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, कहाँ तुझसे गलती हुई है। इसलिए पश्चाताप कर, मन फिरा, दोबारा से तैयार हो, दोबारा से खड़ा हो और पवित्र जीवन जी और पवित्र दौड़ संसार का सदृश्य ना बन। तेरे मन के नया हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदल सा जाए। मनुष्य को खुश मत कर, परमेश्वर को खुश कर, तो मनुष्य अपने आप ही खुश हो जाएगा और वरन वो तेरे पास भी आएगा। प्रभु को खुश कर, प्रभु के पीछे जा, सब कुछ तेरे पीछे आएगा। अगर तू संसार के पीछे जाएगा तो संसार लात मारेगा, फिर सब कुछ खोकर तू प्रभु के पास आएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे पहले कि कुछ खोए, कुछ नुकसान हो, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आ, प्रभु को पुकार, सरेंडर कर, माफ़ी मांग, पश्चाताप कर, एक नई शुरुआत कर। प्रभु तेरी ज़िंदगी में काम करेगा और तुझे आज़ाद करेगा। आमीन।